साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में किसी भी हाल में करा लेना है। और आप तो जानते हैं कि आजकल जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हुई है, लोग बस यही कह रहे हैं कि भैया योगी जी के बाद अगर किसी की सरकार बनेगी वो तो बहन कुमारी मायावती जी की। आइए इस के बारे में हम समझते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि माननीय कांशीराम साहब जी का जन्म दिवस है 15 मार्च को, और 15 मार्च को बहुत बड़ी रैली संभावित की जा रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे क्या उस दिन जहां रैली होगी वहां बहन कुमारी मायावती जी जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से पीडीए ने नारा दिया है कि इस बार किसी भी हालत में माननीय कांशीराम साहब का जन्म दिवस हम मनाएंगे। तो आइए इसी में बात करते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है और अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करती है, चाहे कुछ भी हो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। तो लेकिन साथियों आपको पता है कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है, ऐसी बात उठ जाती है कि बहन जी भी कहती हैं भैया हमारा ही पत्ता गुल करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब माननीय कांशीराम साहब के बारे में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो अवसरवादी लोग हैं कहीं ना कहीं उनके पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। साथियों सोचिए वे कौन लोग हो सकते हैं जो बहन जी की पार्टी को कमजोर करने में लगे हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती जी के पास बाद अगर किसी का नंबर आया तो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी का नंबर आएगा, क्योंकि भले ही आकाश आनंद जी को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया हो, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। साथियों तो जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। जब माननीय कांशीराम साहब साइकिल से चलना शुरू किए थे तो बहन जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया था कि बहुजनों के लिए आवाज बनेंगे। और बहन कुमारी मायावती जी 4 बार सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश की, 4 बार सरकार बनाती है। इसके बाद साथियों धीरे धीरे एक संगठन आया जिस संगठन का नाम था भीम आर्मी संगठन। भीम आर्मी संगठन के जो संस्थापक है वो चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं। लोगों को लगने लगा कि ये नेता आया है तो बहुत कुछ करेगा, बहुत खेल करेगा और बहुत बड़ा काम करेगा। वैसा हुआ भी, लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी अलग पार्टी एएसपी बना ली तब लोगों को लगने लगा कि कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में अपना काम शुरू कर दिए हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने। इसलिए बहन जी चंद्रशेखर आजाद रावण जी को कभी पसंद नहीं किया। आपने देखा होगा कभी भी इनकी बात नहीं करती हैं और हमेशा से चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि वो हमारी बुआ है, ये है वो है, लेकिन बहन जी हमेशा उनके निगेटिव नजरिए से देखती हैं। साथियों आप सोचिए कि अगर निगेटिव नजरिए से देखती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो कारण होगा। इसलिए बहन जी ने अमर उजाला को बयान दिया, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं न कहीं नींव खोदने की पूरी तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण जी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जी कर रहे हैं, तो अगर चंद्रशेखर आजाद रावण जी पूरी नींव खोदने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं चाहती कि चंद्रशेखर आजाद जी उभरे। साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कहा कि कुछ अवसरवादी लोग हैं जो बहुजन समाज के लोगों को ठगने का काम करते हैं। साथियों बहन जी ने कहा, उन्होंने बृहस्पतिवार को जारी बयान में साफ साफ कहा दिया था कि कांशीराम और मेरा नाम लेकर अवसरवादी व स्वार्थी लोग दलितों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। सोच लीजिए, उन्होंने कहा है कि जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग अवसर के बदौलत जीना चाहते हैं, अवसरवादी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जातिवादी पार्टियों को बसपा से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और उनकी ये सोचे समझी चाल है मेरे प्यारे साथियों। बहन जी ने ये बात कही है कि इनकी ये सोची समझी चाल है। आपको बता दूं, इसके बाद बैलेट पेपर के बारे में बहन जी ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा।
और ना ही होना चाहिए। बहन जी ने बैलेट पेपर से चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि जातिवादी पार्टियां ईवीएम में धांधली कराकर बसपा के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं। अब सोच लीजिए वह कौन सी पार्टी है जो जातिवादी पार्टी की बात करती है। उन्होंने कहा जातिवादी पार्टियां ईवीएम में धांधली करके, अब भाजपा सत्ता में है, हर बार सत्ता में आती रही है, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब तीसरी बार की बारी है। और उन्होंने कहा है कि बसपा के उम्मीदवारों को अगर कोई जीतने नहीं दे रहा है तो वो जातिवादी पार्टियां हैं। देखिए बसपा समेत कई ऐसी पार्टियां हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाना चाहती हैं, लेकिन ईवीएम के आगे सब लोग सिर नवा लेते हैं। साथियों आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार के रहते संभव नहीं है, सत्ता परिवर्तन होने के बाद यह हो सकता है, इसलिए पार्टी के लोगों को निराश नहीं होना है। वर्तमान राजनीतिक हालात में ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है। साथियों सोचिए, चंद्रशेखर आजाद रावण जी को बहन जी कभी पसंद नहीं करती हैं और ये भी कह रही है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होता, जो दलित पिछड़े लोग हैं उनको फायदा होता। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांशीराम साहब और मेरा नाम यानी बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेकर के लोग दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, तो साथियों आप तो समझ ही सकते हैं कि बहन जी बहुत ही सूझबूझ की नेता हैं। वो कभी नहीं चाहते कि बहुजनों का वोट कोई खराब करे। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद ही कहीं न कहीं बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बहन जी ने ये सब बातें सोच करके कही हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि लोग समझ रहे होंगे कि बहन जी रैली करने जा रही हैं, तो पहले आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी 15 मार्च को कहीं भी रैली नहीं करेंगी। वो लोगों को बुला रही है कि जो मानवर कांशीराम साहब का जो पार्क है, मानवर कांशीराम साहब का स्मारक स्थल है, जिस तरह से लोग जाकर के हर साल की भांति शीश नवाते थे, उनका दर्शन करते थे, उनकी विचारों को पढ़ते थे, ठीक उसी तरह उनका जन्मदिवस लोग यानी पूरी पार्टी के लोग जाकर के वहाँ मनाएंगे। बाकी मध्य प्रदेश में कोई और है, आकाश आनंद जी कहीं और है, और जो कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो कहीं और है। तो सब लोग कहीं कहीं बटे हुए हैं। तो सब लोग अपनी रैली करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को पार्टी के बारे में बताएंगे, सुझाव देंगे। और एक आपको बात बता दें कि बहन जी कभी किसी की बुराई नहीं चाहती हैं। साथियों आप समझिएगा, बहन जी कभी बुराई नहीं चाहती हैं और ना ही चाहते हैं कि कोई इनका विरोध करे। ये अपने कामों में विश्वास करती हैं। अब एक बहुत बड़ा मैटर आ रहा है सामने मेरे प्यारे साथियों। लोग कह रहा है कि भैया टोल टैक्स जो दिया जा रहा है, गाड़ी के जब खरीदा जाता है तभी तो रोड टैक्स लिया जाता है, फिर लोग टोल टैक्स क्यों देते हैं? और आपको पता है बहन जी की जब सरकार आई थी तो टोल टैक्स को बंद कर दिया गया था। सबको पता था कि बहन जी एक अलग नेता है, सबके दर्द को समझती हैं, सबके दुख को समझती हैं, और सबके दर्द को, सबके दुख को समझने के बाद बहन जी ने टोल टैक्स को ख़त्म कर दिया। और अब फिर से आपने देखा है कि टोल कितना लोग ले रहा है। नई नई सड़कें बन रही हैं, वहाँ भी टोल टैक्स चलेगा, जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो बाकी बहन कुमारी मायावती जी ने जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में कहा है कि कुछ भी हो, ऐसे अवसरवादी लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करता है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या कुछ सोचते हैं। पहली बार हमने डिजिटल बोर्ड के सहारे बहन कुमारी मायावती जी के बयानों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप
इस बोर्ड के माध्यम से समझने से सहमत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपकी राय।